हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज अनु सिंह एंड यू आर वाचिंग लर्न विद अनु। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस एंड इट्स काइंड। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज सेंटेंस? सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह जो मिल करके पूरा पूरा अर्थ निकाले तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, पूरा पूरा का मतलब क्या है? सार्थक अर्थ निकालें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया एंड उसका अर्थ निकल ही नहीं रहा है तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पर देखिए पूरा सेंस बन रहा है कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है द सन इज हॉट, मतलब कि सूर्य गर्म है। तो अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो हमने समझ लिया सेंटेंस क्या है एंड उसके हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। तो अब हम समझेंगे कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो जो सेंटेंस होता है उसके 5 प्रकार होते हैं, काइंड्स होते हैं। तो चलिए क्या क्या होते हैं हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए इन पांचों काइंड्स को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सो फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। तो मैंने इसको हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस वजह से मैंने हिंदी में लिखा है। तो फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इन वाक्यों से किसी घटना के होने या ना होने का पता चलता है। इस प्रकार असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। मतलब कि असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें किसी कार्य के होने या ना होने का पता चलता है। एंड ये जो असर्टिव सेंटेंसेस है इनके भी 2 प्रकार होते हैं, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब कि सकारात्मक वाक्य एंड निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है नकारात्मक वाक्य। इसमें हमें किसी कार्य के होने का पता चलेगा एंड इसमें हमें पता चलेगा किसी कार्य के ना होने का। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो हरी रीड्स अ बुक, हरी एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे किसी कार्य के होने का पता चल रहा है तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर नॉट लगा है, ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एंड थर्ड इज मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, मतलब कि मोहन गीत नहीं गाता है। तो यहाँ पर किसी कार्य के ना होने का पता चल रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। फोर्थ है कमला इज इल। तो यहाँ पर हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा असर्टिव सेंटेंसेस। एंड यहाँ पर हमको एक नोट दिया गया है, इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया है इन सेंटेंसेस के खत्म होने के बाद। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। सो सेंटेंस का सेकंड काइंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाता है। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं? और एक और बात, इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। सेकेंड एग्जांपल इज डू दे लाइक कॉफी, क्या वे कॉफी पसंद करते हैं? लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क है। थर्ड है व्हाई डिड ही नॉट रिटर्न योर बुक, उसने आपकी बुक क्यों नहीं वापस की? फोर्थ है व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में क्या सीखते हैं? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो या तो क्वेश्चन वर्ड टाइप के हो सकते हैं या तो यस नो टाइप के हो सकते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल्स में देखा, तो यहाँ पर देखिए जो पहला एग्जांपल है आर यू गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई है एंड इसका हम आंसर यस नो में दे सकते हैं। तो ये हो गया यस नो टाइप का। ठीक है, एंड दूसरा है डू दे लाइक कॉफी, इसका भी हम आंसर यस नो में दे सकते हैं एंड यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लगी है तो ये यस नो टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एंड जैसे कि हमने यस नो टाइप का सेंटेंस देख लिया है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड टाइप के। ठीक है, तो थर्ड है व्हाई डिड ही नॉट रिटर्न योर बुक, उसने आपकी बुक क्यों नहीं वापस की? तो यहाँ पर देखिए व्हाई, व्हाट, व्हेन, तो ये सब क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एंड यहाँ पर एक नोट दिया गया है
इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इन सेंटेंसेस के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो क्वेश्चन मार्क लगता है। तो सेंटेंस का थर्ड काइंड है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव आदि का भाव व्यक्त होता है। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें आज्ञा मतलब कि ऑर्डर, प्रार्थना मतलब कि रिक्वेस्ट, सलाह मतलब सजेशन, प्रस्ताव मतलब कि प्रपोजल। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम और भी अच्छे से इसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, ब्रिंग योर बुक टू मी। यहाँ पर देखिए ऑर्डर दिया जा रहा है कि अपनी बुक मुझे दो, ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया। गिव मी योर बुक प्लीज, यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट हो रही है, कृपया आप मुझे अपनी बुक दे दें। थर्ड है नेवर टेल अ लाई, यहाँ पर देखिए सजेशन दिया जा रहा है कि कभी झूठ मत बोलिए। फोर्थ है लेट अस गो टू द मूवी, तो यहाँ पर बोला जा रहा है चलिए मूवी देखने चलते हैं। यहाँ पर प्रपोजल है, यहाँ पर प्रस्ताव दिया जा रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा इंपरेटिव सेंटेंस। एंड यहाँ पर हमें एक नोट दिया गया है, इंपरेटिव सेंटेंसेस का प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है, इसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है। तो देखिए जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें ज्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है इसका। तो यहाँ पर देखिए ब्रिंग, गिव, तो ये देखिए फर्स्ट फॉर्म है एंड इसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। सो सेंटेंस का फोर्थ काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं चलिए समझते हैं। इन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है। मतलब ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें आश्चर्य, हर्ष मतलब कि खुशी, शोक मतलब दुख, भय मतलब कि डर, घृणा मतलब कि नफरत, ये सारे एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं। चलिए हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो यहाँ पर देखिए आश्चर्य हो रहा है, ठीक है, वंडर हो रहा है एंड इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। सेकेंड है एलास आई एम ruined, अफसोस मैं बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्या है, एलास है। थर्ड है हाउ प्लीजेंट द रेन इज, मतलब कितनी सुखद बारिश है। फोर्थ है वाओ दिस इज वेरी नाइस, हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन होता है ना, वाओ ये कितनी सुंदर चीज है, तो ये हो गया, ठीक है, फोर्थ। एंड यहाँ पर हमें नोट दिया गया है, चलिए समझ लेते हैं। इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है, परंतु अलास, हुर्रे, वाओ आदि के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अलास के तुरंत बाद लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर एलास, हुर्रे, वाओ इनके बाद तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। सो सेंटेंस का फिफ्थ काइंड है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं चलिए समझ लेते हैं। इन वाक्यों में आशीर्वाद, अभिशाप या कामना आदि का भाव प्रकट होता है। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें ब्लेसिंग, कर्स या डिजायर देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर ब्लेसिंग की बात हो रही है, आपकी लंबी उम्र हो, ठीक है। एंड इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया जाता है। सेकंड है मे यू गो टू हेल, आप भाड़ में जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर्स की बात हो रही है, यहाँ पर अभिशाप दिया जा रहा है। थर्ड है लॉन्ग लिव अवर किंग, यहाँ पर इच्छा व्यक्त की जा रही है हमारे राजा की दीर्घायु हो। फोर्थ इज गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर भी इच्छा व्यक्त की जा रही है, डिजायर हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नोट दिया गया है, इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। इन वाक्यों के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है, ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इन वाक्यों के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, ठीक है, एंड इसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ से हमारी वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा।